Hello everyone. In this video we will discuss about the degree of the polynomial. इस वीडियो में हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे. पिछली वीडियो में मैंने आपको टाइप्स ऑफ अ पॉलिनोमियल इन नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बताया था, जिसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. हमारे पास इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ अ पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू डिग्री करेंगे, जिसमें हमारे पास आते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल. फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनको पहले डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे डिग्री के बारे में. डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है? हमारे पास है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. हमारे पास किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को, जो कि हमारी पॉलिनोमियल में होती है, उसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. यानी कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया होता है उसमें हमारे पास जो वेरिएबल होता है, हम वेरिएबल्स को जनरली डोनेट करते हैं एक्स वाई जेड और पी क्यू आर से भी डोनेट करते हैं, ऐसे भी डोनेट करते हैं, टी अप टू सोन, जिससे भी हम डोनेट करना चाहें हम उससे कर सकते हैं. हमारे पास क्या होता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. हमारे पास जो पॉलिनोमियल होता है उसमें जो हमारे पास वेरिएबल होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उससे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. जैसे कि हमारे पास ये एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल है x. एज यू कैन सी हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल है x और हमारे पास इसकी डिग्री क्या आएगी, मतलब कि हमारे पास जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर. यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल x और उसकी हाईएस्ट पावर है 2. यहाँ पे हमारे पास 2x है, यहाँ पे x की पावर कुछ भी नहीं, तो मतलब उसकी है 1. हमारे पास डिग्री क्या आएगी, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल पूछा है ना. हमारे पास वेरिएबल है x और उसकी हाईएस्ट पावर है 2. हमारे पास डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल आ गया 2. अब इसी में हमारे पास जो 3 है इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म. और जो हमारे पास हाईएस्ट पावर वाला जो वेरिएबल होता है उस वाली टर्म को हम बोलते हैं लीडिंग टर्म. और हमारे पास ये जो बीच वाली टर्म है इसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा, ये जो हमारे पास 2 लगा है साथ में, ये हमारे पास आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल. हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल है x, ये हमारे पास 2 आ जाएगा कोफिशिएंट. अगर हमें पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का हमारे पास कोफिशिएंट कितना है, जिसके साथ कुछ नहीं, उसके साथ मतलब कि हम 1 into लिख सकते हैं. हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास 1. अगेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना आ गया, एक्स के साथ हमारा क्या है 2. कोफिशिएंट ऑफ एक्स आ गया हमारे पास 2. नेक्स्ट मेरे पास एग्जांपल है 3x5 माइनस x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1. इसमें हमें पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड आउट करनी है. हमारे पास है 3x5 माइनस x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1. हमारे पास डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल. हमारे पास किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, उसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल है x, यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल x उसकी पावर है हमारे पास 5. यहाँ पे हमारे पास है वेरिएबल अगेन x, उसकी पावर है हमारे पास 4 और यहाँ पे है 2. और यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं .1 इंटू एक्स रेज टू पावर 0. हमारे पास इसकी आ गई 0. एज वी नो एक्स रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1. इससे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ा. हमारे पास डिग्री आ जाएगी 5. हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. हमारे पास इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमारे पास है 5. हमारे पास डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल आ गया 5. नाउ वी हैव अरेंजमेंट ऑफ पॉलिनोमियल्स. हम पॉलिनोमियल्स को कैसे अरेंज करते हैं? अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल गिवन है 4x³ माइनस x4 प्लस x5 प्लस 7, हम इसको कैसे अरेंज करेंगे? हमारे पास जो अरेंजमेंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स, उसमें हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी होती है, जो हमारे पास डिग्री जिसकी सबसे ज़्यादा होगी वो वाली हमारे पास जो टर्म होगी वो हमारे पास सबसे पहले आएगी. उसके बाद हमारे पास उससे छोटी डिग्री वाली, उससे छोटी वाली, पर हमारे पास जिसकी सबसे लोएस्ट डिग्री होगी वो उसमें जाएगी. हमारे पास यहाँ पे है x जिसकी डिग्री है 5, वो हमारे पास सबसे बड़ा है. हम फर्स्ट टर्म लिख लेंगे x रेज टू पावर 5. सेकेंड में हमारे पास आएगी माइनस एक्स रेज टू पावर 4. थर्ड टर्म हमारे पास आएगी 4x³ प्लस 7, बिकॉज
हम 7 को कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू एक्स रेज टू पावर 0। सो इसकी डिग्री है 0, सो ये सबसे लास्ट में आएगी, ठीक है। सो हमारे पास सबसे पहले हमने हाईएस्ट जिसकी डिग्री है वो वाली टर्म लिख ली, फिर उससे लोएस्ट, फिर सबसे जो लोएस्ट लास्ट में बचेगी हम उसको लिख लेंगे। अनदर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास आ गया एक्स रेज टू पावर 7 प्लस एक्स रेज टू पावर 8 माइनस एक्स रेज टू पावर 9। अब हमारे पास ये है, अब हम इस पॉलिनोमियल का अरेंजमेंट कैसे करेंगे, इसका भी हम सेम अरेंजमेंट करेंगे। जिसकी डिग्री हमारे पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगी उसको हम सबसे पहले लिख लेंगे। सो इस वाली जो पॉलिनोमियल है इसमें हमारे पास ये जो माइनस एक्स रेज टू पावर 9 है इसकी हमारे पास डिग्री सबसे ज़्यादा है, सो ये हमारा फर्स्ट में आएगा। सो हमारा आएगा अरेंजमेंट करके पॉलिनोमियल्स का हमारे पास आएगा माइनस एक्स रेज टू पावर 9 प्लस एक्स रेज टू पावर 8 प्लस एक्स रेज टू पावर 7। सो हम इस तरीके से हम पॉलिनोमियल्स को अरेंज कर सकते हैं। सो ये मेरे पास अगेन क्वेश्चन है जिसमें हमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स को फाइंड आउट करना है। सो हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो हमारे पास वेरिएबल होता है उसकी जो हाईएस्ट टर्म होती है उससे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सो हमारे पास ये वाला पॉलिनोमियल गिवन है, सो हमारे पास इसकी डिग्री आ जाएगी, ये वाला जो पॉलिनोमियल इसमें हमारे पास वेरिएबल है एक्स की हमारे पास सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ पे है 6, यहाँ पे 2 और यहाँ पे हमारे पास 0। तो सबसे बड़ी कौन सी आई 6, सो हमारे पास डिग्री आ गई 6। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी सेम, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, सो इसमें हमारे पास आ जाएगी 2, हमारे पास डिग्री आ गई 2। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल है, इसमें हमारे पास डिग्री क्या आएगी, हमारे पास यहाँ पे है वेरिएबल t और इसकी हमारे पास पावर कितनी है 1। सो हमारे पास कितनी आ जाएगी इसकी डिग्री 1, क्योंकि √7 के साथ हमारा डॉट एक्स रेज टू पावर टी रेज टू पावर 0 ही होगा। सो 0 हमारे पास लोवेस्ट है, 1 हमारे पास बड़ा है, सो हमारे पास इसकी डिग्री आ जाएगी 1। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ एग्जांपल, हमारे पास यहाँ पे 3 यानी कि कांस्टेंट टर्म, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 0। एज वी नो एक्स रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, सो वी हैव 3 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 3। सो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल क्या है x और उसकी हमारे पास पावर है 0। सो यहाँ पे हमारे पास डिग्री कितनी आ गई 0। और इस तरीके से आप किसी भी पॉलिनोमियल्स की डिग्री इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मेरे पास है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स विद रिस्पेक्ट टू डिग्री। पिछली वीडियो में मैंने आपको टाइप्स ऑफ अ पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बताया था। इसमें मैं पॉलिनोमियल्स टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू डिग्री, सो हमारे पास फर्स्ट उसमें आ जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सेकंड हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल, थर्ड इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड फोर्थ वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो हमारे पास जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसमें हमारे पास डिग्री कितनी आती है 0, लीनियर पॉलिनोमियल में हमारे पास डिग्री आती है 1, क्वाड्रेटिक में हमारे पास डिग्री 2 और क्यूबिक में हमारे पास डिग्री 3। नाम से ही क्लियर है, क्यूबिक यानी कि 3, क्वाड्रेटिक मतलब 2, लीनियर मतलब 1 और कांस्टेंट मतलब 0। सो हमारे पास इनकी एग्जांपल आ जाएगी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमारे पास सिंपल आ जाएगी 8 बिकॉज हम 8 को कैसे लिख सकते हैं 8 इंटू एक्स रेज टू पावर 0, हमारे पास यहाँ पे डिग्री कितनी है 0। सो ये हमारे पास आ गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अनदर एग्जांपल इज -2/3, ये उसको भी हम कैसे लिख सकते हैं -2/3 मल्टीप्लाई एक्स रेज टू पावर 0। सो इसमें हमारे पास डिग्री कितनी आ गई 0। सो ये हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल की एग्जांपल होगी। नेक्स्ट इज लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल में हम कैसे लिखते हैं x+3, हमारे पास यहाँ पे x की डिग्री कितनी आ गई 1। सो ये हमारे पास आ गया लीनियर पॉलिनोमियल। सेम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + x+2, यहाँ पे हमारे पास डिग्री कितनी आ गई 2। सो ये हमारे पास आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब कि डिग्री 3। सो हम कैसे लिख सकते हैं x³ + x, यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर है 3। सो ये हमारे पास आ गया क्यूबिक पॉलिनोमियल की एग्जाम्पल। अभी मेरे पास क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है क्लासीफाइंग द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें बताना है कि हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल कौन से हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कौन से और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कौन से हैं। सो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है x³ + x, इसमें हमारे पास इसकी डिग्री कितनी है 3 और हमें पता है जिसकी हमारे पास डिग्री 3 होती है उसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमारे पास जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम बोलते हैं लीनियर, जिसकी डिग्री होती है 2 उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। सेकंड एग्जांपल है x - x³, यहाँ पे हमारे पास इसकी डिग्री कितनी है, हमारे पास जो वेरिएबल होती है उसकी हमारे पास सबसे बड़ी पावर को उसे हम बोलते हैं
डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सो हमारे पास यहाँ पे डिग्री कितनी है 3, सो जिसकी डिग्री 3 होती है वो हमारे पास आ गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इज 1 प्लस एक्स, थर्ड एग्जाम्पल इज 1 प्लस एक्स। यहाँ पे हमारे पास जो x है उसकी डिग्री है हमारे पास 1, सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हमारे पास आ गई 1, सो ये हमारे पास आ गई लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री हमारे पास 1 होती है उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। फोर्थ एग्जाम्पल है 3t, हमारे पास यहाँ पे है इसकी डिग्री आ गई हमारे पास 1, सो हमारे पास ये आ गया लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आर स्क्वायर, हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल आर और उसकी डिग्री हमारे पास 2, सो ये हमारे पास आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इज 7x क्यूब, यहाँ पे हमारे पास इसकी डिग्री आ गई 3, सो ये हमारे पास बन गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल, इसमें हमें बोला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, सो यहाँ पे हमारे पास डिग्री कितनी आ गई 2, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल है x उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो हमारे पास है 2 और वही हमारे पास होती है डिग्री। सो ये हमारे पास कौन सा पॉलिनोमियल आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक इट, कमेंट इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।